नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिनट में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें जो आतंकवादी गतिविधियों की है उनके चलते जो है वो जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट की बात की जाए तो वहां पर रेड अलर्ट जो है वो किया है। और वहीं पर कल और परसों की बात की जाए या जिस तरीके से आज की जाए तो लगातार वहां पे सुरक्षा जो है वो चौकसी कर दी गई है और रेड अलर्ट जो है वो जम्मू में जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आईएएस की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इस तरीके के इनपुट जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं कि कहीं ना कहीं ये फिर से एक बार गतिविधियां जो है वो तेज करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए तो अभी भी सीमा पार की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो हैं जो इस फिराक में बैठे हैं कि कब वो यहाँ से जम्मू कश्मीर में एंटर करे, क्योंकि लगातार जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो इनपुट्स उनको मिलते हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के उसके बिहाफ पर अगली कार्रवाई जो है वो करते हैं। और ऐसे में कल भी बहुत सारे स्कूलों को बंद रखा गया था क्योंकि यही अलर्ट के चलते कि कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया है कि वो यहाँ पे खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो खबर हमारे पास अभी तक पहुंच रही है सूत्रों से उसमें यही बताया जा रहा है कि जम्मू से पठानकोट तक जो जितनी भी आतंकी गतिविधियां हैं उन सबके चलते रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि पुंछ जैसे अटैक की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं पर आईएसआई की बात की जाए और पाकिस्तानी एजेंसीज की बात की जाए तो उनकी नाबाक कोशिशें जो हैं वो जिस तरीके से लगातार करते हैं तो इसी वजह से सुरक्षा अलर्ट जो है वो जम्मू में जारी किया गया है। आपको बताते चले कि पुंछ में भी जो हमला इन आतंकवादियों द्वारा किया गया था उसमें बहुत सारे लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और वहीं पर एक व्यक्ति नासिर से भी काफी सारी मालूमात की गई है। आपको बताते चले उनका भी ये कहना है कि लगभग 15 से 20 दिन पहले जम्मू कश्मीर की रैकी उन्होंने की थी और जो लोग लोकल्स थे उन्होंने उनकी मदद की थी, रहने खाने का प्रबंध जो था उनकी तरफ से किया था। और वहीं पर जब ये पुंछ में अटैक किया गया था बताया जा रहा है उस समय वो पुली के नीचे छुपे थे और उन्होंने अपने इस पूरे मकसद को अंजाम दिया था। तो अभी भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि आतंकी हमले के इनपुट्स जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को आए हैं और जम्मू से पठानकोट तक रेड अलर्ट है क्योंकि पुंछ जैसे जो अटैक है उसकी होने की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही हैं। तो ऐसे में ये इनपुट जो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगे हैं इसके बाद पठानकोट से लेकर जम्मू के रत्नुचक तक रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान एक बार फिर से घुसपैठ करवाने की कोशिश में है और हमारी सुरक्षा संस्थान की बात की जाए उनको निशाना बनाने की फिराक में है। यानी जितने भी हमारे आर्मी कैंप की बात की जाए या फिर चौकियां हैं, नाके हैं, पुलिस थाने हैं, जितने भी हमारे सुरक्षा जो एजेंसीज रहती हैं या फिर सुरक्षा के हमारे जितने भी संस्थान रहते हैं उनको निशाना बनाने की फिराक में है। ऐसे इनपुट जो है हमारे पास सिक्योरिटी पास पहुंच रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगे हैं। इसके बाद पठानकोट से जम्मू के रत्नुचक तक जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की विशेष हिदायतें जो है उनको जारी कर दी गई हैं, किस तरीके से उनको मोर्चा संभालना है, क्या कुछ उनको करना है वो उनको हिदायतें दे जा चुकी हैं। साथ ही कठुआ के आर्मी पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो कल उनको बुधवार को बंद किया गया था क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते जो था अवकाश घोषित किया गया था। सूत्रों के अनुसार हीरानगर सेक्टर के ठीक सामने आईएसआई और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एजेंसीज जो हैं एक बार फिर से भारत के सीमा वाले जो इलाके हैं वहाँ पे जो दहशत है उसको फैलाने के जो मंसूबे हैं वो बना रहे हैं। और ऐसे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो यही चाहती हैं कि जो उनके मंसूबे हैं वो किसी तरीके से हम जो है वो निस्तो नाबूद कर दे। सीमा पार में जो दहशत फैलाने के मंसूबे हैं उसके चलते बताया जा रहा है कि आतंकी लॉन्च पैड शंकरगढ़ की संदिग्धों की मौजूदगी और उनके नापाक मजलूमों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने हाई अलर्ट किया हुआ है। वहीं पर मंगलवार की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अगले आदेश तक जो है उनको बंद कर दिया गया है। वहीं सभी जितने भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे संस्थान हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जम्मू में हमने भी कल बड़ी अलग अलग क्षेत्रों में आर्मी के जवान जो हैं वो सड़कों पर चौक पर मोर्चा संभालते हुए देखे हैं, नाकों पर भी तैनात देखे हैं। हर जो इनपुट उनको मिला है उस बिहाफ पर वो कड़ी निगरानी है जो रखे हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस लिहाज से ये भी बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करते हुए गश्त और नाकेबंदी भी जो है वो जारी कर दी गई है। खुफिया जो सूत्र हैं उनके अनुसार सुरक्षा बलों की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा बलों की अनायास मूवमेंट्स रहती हैं उनको भी फिलहाल
रोक लगा दी गई थी। यानी आज तक के लिए बताया जा रहा था कि आज बुधवार का दिन है, तो आज तक उनको भी रोक लगाई गई है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सैन्य क्षेत्रों में जो सैन्य क्षेत्र हैं उनकी भी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। खुफिया एजेंसीज का आदेश है कि किसी भी सैन्य संस्थान या फिर उनसे सटे हुए इलाके जो हैं उनको निशाना बनाने के प्रयास में ये आईएसआई और पाकिस्तान के जो नापाक कोशिशें लगातार कर रहे हैं उनका बनाया जा रहा है। वहीं पर सुरक्षा एजेंसीज इसलिए चौकस हो गई हैं कि घुसपैठ करवाए जाने वाले अलावा उन सब घुसपैठ जो करवा रहे हैं उनके अलावा भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही जो दाखिल हो चुके आतंकवादी हैं या फिर ओवरग्राउंडर वर्कर जो पहले भी उनकी मदद करते थे और अभी भी उनकी मदद जो है वो की जा रही है। शाम ढलने के साथ ही तमाम जितने भी सैन्य क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा जो है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं पर पुलिस की बात की जाए और अर्धसैनिक बल भी जो है वो अलर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि ये सड़कों पर हमने देखा है कि हमारे सुरक्षा बल काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। इस समय पुंछ जैसे हमले का खतरा बताया जा रहा है। पुंछ के बाटा दूड़िया में जो हमला हुआ था उसमें हमारे 5 सेना के जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया था। पहले उस पर सिल्वर बुलेट की जो गोलियां थी वो दागी गई थी, उसके बाद वहां पर ग्रेनेड से हमला करके हमारे 5 सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। इस वजह से आपको बता दें कि इस समय जो है सेना की जो मूवमेंट है उनको भी रोक लगा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी बाजार अथवा अन्य स्थान पर सेना वाहन पार्क ना किया जाए। इन सब के मद्देनजर एहतियाती बरतने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। सेना के जवानों की लगातार बात की जाए तो आतंकवादी इनको निशाना बना रहे हैं और पुंछ में हमले के बाद सुरक्षा जो है वो संस्थानों की बढ़ा दी गई है। ऐसे चौकसियां बढ़ा दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, संस्थान हैं, उनकी भी चौकसी बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्मी की मूवमेंट्स रहती है उनको साफ तौर पर अलर्ट किया गया है कि अनावश्यक जो है आज तक की जो बताई है डेट की वो अनावश्यक जो है वो मूवमेंट्स बाजारों में ना करे। उसके साथ ही साथ उनकी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि एक तो जो सीमा पार इलाके में आतंकवादी बैठे हैं उनको भी जम्मू कश्मीर के जो है भेजने की फिराक में है, और वहीं पर जो पहले से यहाँ पे आतंकवादी मौजूद है और जिनका साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स दे रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से चिंता का विषय है। ऐसे में जो है वो अलर्ट जो है जम्मू कश्मीर में भी जारी किया गया है और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से रतनू तक बताया जा रहा है कि वहां तक भारी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं। क्या कुछ और अपडेट्स आएगी इसके चलते हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।